द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। इसका अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा कई अन्य राज्यों के भागों में फैला है। गंगा एक बारहमासी नदी है। इसे हिमनदों और हिमपिघलन के साथ मानसूनी वर्षा से भी जल प्राप्त होता है। गंगा की मुख्य स्रोत धारा भागीरथी है, जिसका उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद के गोमुख के निकट होता है। अलकनंदा गंगा की दूसरी प्रमुख स्रोत धारा है, जो बद्रीनाथ क्षेत्र से होकर बहती है और अनेक हिमालयी सहायक नदियों का जल ग्रहण करती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। इसके बाद संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी तंत्र में विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग महत्वपूर्ण संगम स्थल हैं। देवप्रयाग से आगे गंगा ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर बहती है। हरिद्वार के निकट ये हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में कम ढाल और विशाल जलग्रहण क्षेत्र के कारण गंगा एक विस्तृत नदी प्रणाली विकसित करती है। यमुना गंगा की सबसे महत्वपूर्ण दाहिने तट की सहायक नदी है। यमुना का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद क्षेत्र से होता है और यह प्रयागराज में गंगा से मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये प्रायद्वीपीय उच्चभूमियों से निकलकर गंगा तंत्र में जल पहुंचाती हैं। टोंस यमुना की प्रमुख हिमालयी सहायक नदी है और जल प्रवाह की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामगंगा गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर उत्तर प्रदेश के मैदान से होकर गंगा में मिलती है। गोमती एक मैदानी नदी है, जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र में होता है और ये लखनऊ तथा जौनपुर से होकर बहती है। घाघरा गंगा की प्रमुख बाएं तट की हिमालयी सहायक नदियों में से एक है। घाघरा का ऊपरी तंत्र तिब्बत और नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से संबंधित है। नेपाल में इसकी प्रमुख धारा कर्णाली के नाम से जानी जाती है। घाघरा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों से होकर बहती हुई बिहार में गंगा से मिलती है। शारदा या काली नदी का उद्गम उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में होता है और यह भारत नेपाल सीमा के कुछ भाग का निर्माण करती है। मैदानी क्षेत्र में शारदा नदी तंत्र अंततः घाघरा प्रणाली से जुड़ जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और विभिन्न हिमालयी धाराओं को समेटते हुए बिहार में प्रवेश करती है। गंडक पटना के निकट सोनपुर और हाजीपुर क्षेत्र के सामने गंगा में मिलती है। कोसी तिब्बत और नेपाल हिमालय की अनेक धाराओं से निर्मित एक विशाल नदी प्रणाली है। कोसी की 7 प्रमुख धाराओं के संयुक्त तंत्र को सप्तकोसी कहा जाता है। कोसी भारी मात्रा में अवसाद लेकर बिहार के मैदान में प्रवेश करती है और ऐतिहासिक रूप से अपने नदी मार्ग में परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध रही है। बार बार आने वाली बाढ़ और नदी मार्ग परिवर्तन के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा गंगा की महत्वपूर्ण बाएं तट की सहायक नदी है, जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र से निकलकर बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। सोन गंगा की प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी है और इसका उद्गम मध्य भारत के अमरकंटक क्षेत्र के निकट होता है। सोन एक चौड़ी घाटी और अपेक्षाकृत सीधी नदी धारा के लिए जानी जाती है तथा बिहार में गंगा से मिलती है। पुनपुन भी दक्षिण से आने वाली गंगा की सहायक नदी है, जो बिहार में गंगा तंत्र से जुड़ती है। गंगा उत्तर प्रदेश में कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख नगरों से संबंधित होकर आगे बिहार की ओर प्रवाहित होती है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदी संगमों में से एक है। बिहार में गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए घाघरा, गंडक, कोसी और सोन जैसी बड़ी सहायक नदियों का जल ग्रहण करती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य धारा फरक्का के निकट विभाजित होती है। इसकी एक धारा भागीरथी हुगली के रूप में दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद पद्मा कहलाती है और आगे ब्रह्मपुत्र की जमुना धारा से मिलती है। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा आगे मेघना नदी तंत्र से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना का संयुक्त तंत्र विशाल डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसका भारतीय भाग सुंदरबन से संबंधित है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका प्रवाह मुख्यतः भारतीय क्षेत्र में है। गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और देश की विशाल जनसंख्या, कृषि भूमि तथा अनेक बड़े नगरों को आधार प्रदान करता है।
गंगा की हिमालयी सहायक नदियों में हिमपिघलन और वर्षा दोनों का योगदान होता है, जबकि दक्षिणी पठारी सहायक नदियों के प्रवाह पर वर्षा का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है। मानसूनी महीनों में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाह तेजी से बढ़ता है, जिससे विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के निम्न मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का जोखिम बढ़ जाता है। गंगा तंत्र द्वारा लाए गए विशाल जलोढ़ निक्षेपों ने गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी के निर्माण और नवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंगा नदी तंत्र सिंचाई, पेयजल, कृषि, मत्स्य पालन, जल विद्युत, अंतर्देशीय जल परिवहन और अनेक आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधन उपलब्ध कराता है। गंगा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यंत व्यापक है। इसके किनारे हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक केंद्र विकसित हुए हैं। गंगा तंत्र पर जनसंख्या दबाव, अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह, ठोस कचरा और नदी प्रवाह में परिवर्तन जैसी समस्याओं का प्रभाव पड़ता है। गंगा संरक्षण के लिए प्रदूषण नियंत्रण, सीवेज उपचार, नदी की पारिस्थितिकीय प्रवाह आवश्यकता, आर्द्रभूमि संरक्षण और नदी बेसिन आधारित प्रबंधन महत्वपूर्ण है। गंगा नदी तंत्र केवल एक नदी और उसकी सहायक नदियों का जाल नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की जल उपलब्धता, कृषि, बसावट, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक भूगोल का प्रमुख आधार है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।